अगर आप एंजल ब्रोकिंग ऐप के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हो और ट्रेडिंग या डीपी अकाउंट को क्लोज करना चाहते हो तो कैसे क्लोज करोगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस वीडियो में पूरा बताने वाला हूं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड नए नए अपडेट, टिप्स एंड ट्रिक्स यहाँ पर मिलता रहता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं किस प्रकार से एंजल ब्रोकिंग अकाउंट को क्लोज करते हैं। तो अपना एंजल ब्रोकिंग, ट्रेडिंग या डीपी अकाउंट को क्लोज करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल में एंजल ब्रोकिंग की वेबसाइट से अकाउंट क्लोजर रिक्वेस्ट फॉर्म को डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद इस फॉर्म को कैसे फिलअप करनी है और कैसे प्रोसेस करनी है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो सबसे पहले इस फॉर्म को मैं रोटेट कर लेता हूँ जिससे आपको अच्छे से दिखे। रोटेट कर लेने के बाद ये जो फॉर्म है आपको अच्छे से दिखेगा और यहाँ पर दे दिया गया है ट्रेडिंग, डीपी और उसके बाद दे दिया गया है ट्रेडिंग एंड डीपी। तो अगर आप यहाँ पे अपना एंजल ब्रोकिंग अकाउंट का ओनली ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे ट्रेडिंग के सामने टिक करनी है और नीचे में आपको आने के बाद देखने को मिल जाएगा यहाँ पे अकाउंट क्लोजर रिक्वेस्ट फ्रॉम ट्रेडिंग। तो अगर आप अपना ओनली ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करना चाहते हो तो यहाँ से आपको फॉर्म फिलअप करनी है। यहाँ से फिलअप करके ओनली अपना ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करा सकते हो। और अगर आप अपना डीपी अकाउंट को क्लोज कराना चाहते हो तो आपको यहाँ पर डीपी के साथ टिक करनी है और यहाँ से आपको पूरा फिलअप करनी है। और अगर आप यहाँ पे ट्रेडिंग एंड डीपी को दोनों को क्लोज करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे पूरा फॉर्म को फिलअप करनी है। तो इसके बाद आप जान लेते हैं किस प्रकार से इस फॉर्म को फिलअप करते हैं। तो अगर आप दोनों को फिलअप करना चाहते हो तो मैं दोनों को बताता हूँ। तो आपको यहाँ पे ट्रेडिंग एंड डीपी के समय टिक करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट देनी है जिस डेट को आप इस फॉर्म को फिलअप करोगे। उसके बाद यहाँ दे दिया गया क्लोजर एंटाइड बाय, तो आपको डीपी के सामने टिक करनी है। और उसके बाद यहाँ दे दिया गया नीचे में यहाँ पे क्लाइंट आईडी, तो यहाँ पे आपको क्लाइंट आईडी, डीमैट नंबर आपको देनी है। और उसके बाद यहाँ दे दिया गया है नेम ऑफ द फर्स्ट होल्डर, तो अपना नाम देनी है। और अगर आपका सेकेंड होल्डर या थर्ड होल्डर है तो उनका भी यहाँ पे नाम देनी है। उसके बाद यहाँ दे दिया गया परमानेंट एड्रेस, तो आपको अपना परमानेंट एड्रेस देनी है। और उसके बाद यहाँ नीचे दे दिया गया है सिटी, तो अपना यहाँ पर सिटी देनी है उसके सामने। और यहाँ पे स्टेट का ऑप्शन दे दिया गया है तो अपना स्टेट देनी है। उसके बाद यहाँ पे अपना पिन नंबर देनी है। और उसके बाद यहाँ पे रीजन फॉर क्लोजिंग द अकाउंट, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रीजन फॉर क्लोजिंग अकाउंट जो है आपको यहाँ पे देना है, किस कारण से अपना जो अकाउंट क्लोज करना चाहते हो, आपको पसंद नहीं है या कोई प्रॉब्लम आ रहा है, जो भी आपका रीजन है आपको यहाँ पर देनी है। देने के बाद यहाँ पे बैलेंस रेमिंग इन द अकाउंट, तो इस वाले ऑप्शन में आपको नॉट एप्लीकेबल के सामने टिक करनी है। उसके बाद यहाँ पे डीपी आईडी अपना देनी है। और उसके बाद यहाँ पे क्लाइंट आईडी के सामने आपको क्लाइंट आईडी देनी है। और उसके बाद यहाँ दे दिया गया है बैलेंस प्रेजेंट इन अकाउंट, तो आपको इसको खाली छोड़ देनी है। उसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन में पूछा गया है, तो यहाँ पे अगर आप ओनली फर्स्ट होल्डर हो तो यहाँ पे अपना फर्स्ट होल्डर का सिग्नेचर करनी है। और अगर आपका सेकेंड होल्डर या थर्ड होल्डर भी हो तो आप तीनों को सिग्नेचर करनी है। और यहाँ पे अकाउंट क्लोजर रिक्वेस्ट फ्रॉम ट्रेडिंग, तो इसको भी अगर आप फिलअप करना चाहते हो अपना ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करने के लिए, तो यहाँ पे आपको नेम ऑफ द क्लाइंट कोड के सामने आप क्लाइंट के सामने आपको अपना नाम देनी है। और उसके बाद यहाँ पे ट्रेडिंग केवाईसी कोड देनी है। और उसके बाद यहाँ पे ब्रांच टैग एंड नेम देनी है। और उसके बाद यहाँ पे सब ब्रोकर टैग देनी है। और उसके बाद यहाँ पे सब ब्रोकर का नाम देनी है। और उसके बाद यहाँ पे सेगमेंट्स फॉर क्लोजर, तो यहाँ पे आपको जो भी आपका है बीएससी है या एनएससी है उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद बहुत सारा ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट कर लेनी है जो भी आपको ऑप्शन में आता है। और यहाँ पर दे दिया गया है किस रीजन से अपना ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करना चाह रहे हो। और यहाँ पे आपको टिक मारने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे फर्स्ट में पूछा गया है सर्विस इशू के कारण अपना ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करना चाह रहे हो, तो उसके सामने वो टिक करनी है। अगर आपका इशू शिफ्टिंग टू कंपटीशन है तो इसके सामने टिक करनी है। और अगर आप इसमें इंटरेस्टेड नहीं हो ट्रेड करने के लिए तो आपको इसके सामने टिक करनी है। या कोई अदर्स इशू है तो आपको अदर्स वाले में टिक करनी है। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ क्लाइंट का, तो आपको यहाँ पे सिग्नेचर करनी है। और यहाँ ब्रांच अप्रूवल, तो उनका आपको देनी होगी। और यहाँ पे सब ब्रोकर सिग्नेचर के लिए दे दिया गया जाएगा, तो यहाँ सब ब्रोकर सिग्नेचर होगा। उसके बाद यहाँ दे दिया गया है फॉर ऑफिस यूजुअली, तो इसको आपको छोड़ देनी है। इस एंजल ब्रोकिंग अकाउंट क्लोजर रिक्वेस्ट फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको एक बार अच्छे से चेक कर लेनी है कि आप ठीक ठाक फिलअप किए हो या नहीं तो आपका जो फॉर्म है वो कैंसिल हो सकता है। जैसे आप अच्छे से फिर चेक कर लेते हो तो आपको इससे एंजल ब्रोकिंग के हेड ऑफिस के एड्रेस पर आपको यहाँ पे पोस्ट कर देनी है। आपको इस फॉर्म के राइट साइड में सबसे ऊपर देखने को मिल जाएगा एंजल ब्रोकिंग के हेड ऑफिस का एड्रेस, तो इसी एड्रेस पर आपको बाई पोस्ट कर देनी है। जैसे आप पोस्ट कर देते हो तो आपका जैसे फॉर्म पहुंच जाता है तो 7 से 10 दिन के बाद आपको बता दिया जाता है मेल के थ्रू कि आपका अकाउंट जो है क्लोज कर दिया गया है।
तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा किस प्रकार से अपना एंजल ब्रोकिंग, ट्रेडिंग एंड डीपी अकाउंट को क्लोज कराते हैं। तो अगर अभी भी आपके मन में कोई कन्फ्यूजन या क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ। अब तो टेक केयर, जय हिंद।